अब बात करेंगे बंगाल की सियासत, जिसके बारे में कहते हैं कि मां माटी की सियासत कर रहे हैं लोग वहां पर, और खासतौर पर ममता बनर्जी। लेकिन क्या आखिर इस सियासत की हकीकत है, इसके बारे में बातचीत करेंगे आज। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और विपक्ष आमने सामने है तमाम मुद्दों को लेकर के, और राज्य के विभिन्न अस्पतालों में जो बच्चों की स्थिति है उसको लेकर के भी एक बार टकराव जो है वो देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और विपक्ष आमने सामने है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों की मौत पर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा करती है, लेकिन ममता बनर्जी विपक्ष के सवाल पर ही सवाल उठा रही है, यानी कि सवाल पर ही सवाल कर रही हैं। उनका कहना है कि ये सवाल जो है वो सही नहीं है। बीजेपी का आरोप क्या है? बीजेपी का आरोप है कि पिछले दिनों 100 से ज्यादा बच्चों की मौत एडिनो वायरस के बढ़ते प्रकोप से हुई है, और ममता बनर्जी कहती हैं कि महज 13 बच्चों की मौत हुई है, और वो भी पुरानी बीमारियों की वजह से और कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। कोमॉर्बिड कंडीशंस 3 बच्चों की और 13 बच्चों की मौत हुई है। बीजेपी सरकार पर विफलता का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर जाती है। उसका कहना है कि सरकार लगातार विफल रही है स्वास्थ्य के मामले में, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि पीड़ित बच्चों की चिकित्सा के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार और हिंसा के लगातार घटनाओं के बाद ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की इमेज धूमिल हुई है। यही वजह है कि टीएमसी अपनी छवि को सुधारने के लिए कवायद तेज कर रही है। पिछले दिनों टीएमसी ने पंचायत चुनाव से पहले पोस्ट पोल वायलेंस में शामिल अपने कार्यकर्ताओं की सूची मांगी है, ताकि उन्हें पार्टी टिकट न दिया जाए। पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर अदालत की सक्रियता का कारण केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर के। ग्रामीण स्तर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की दबंगई ने आम लोगों को काफी निराश किया है, और यही ममता बनर्जी की सियासी मजबूरी भी है कि वो इस तरह के अपनी इमेज को धुलती हुई नजर आए, अपनी इमेज को क्लीन करती हुई नजर आए। और यही वजह शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हिंसा में शामिल होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या सचमुच ऐसा है? हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से नई तरह की सियासत है। सबसे पहले प्रसेनजीत, अगर हम बच्चों की बात करें, 100 बच्चों की बात की जा रही है कि उन्हें एडिनो वायरस से मौत हो गई उनकी, लेकिन राज्य सरकार ममता बनर्जी इसको नकार रही है। वस्तुस्थिति क्या है, किस तरह से है ये पूरा मामला? देखिए निखिल, पहले तो ये बता दूं, ये पॉइंट नंबर 1, जनवरी से जो सरकारी अस्पतालें हैं वहां से इंफॉर्मेशन लोगों को या हेल्थ मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जा रहा था कि स्थिति खराब है। वैसे ये जो सीजन चेंज की समय है, या बंगाल में फ्लू एक खतरनाक चीज है, लेकिन ये एडिनो वायरस इस बार, पहले भी एडिनो वायरस हुआ करता था, लेकिन एडिनो वायरस इस बार इन्फेंट बच्चे लोगों को इस तरह से अटैक करने के बाद वो खतरनाक होते जा रहा है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये जनवरी से बताया जा रहा है हर एक सरकारी अस्पताल से। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी मेघालय और त्रिपुरा में उड़ने में बिजी थे जी, चुनाव को, और इस तरफ नजर देना उनके लिए वक्त नहीं था। आखिर तक जाके 18 फरवरी को सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दिया, जब तक बच्चों के बीच में ये एडिनो वायरस पैंडेमिक बन चुके थे, कुछ करने की स्थिति में और नहीं थे। प्राइवेट अस्पताल में बेड नहीं है, सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम 2 साल पैंडेमिक कोविड-19 को देखकर आए थे जी, और बताया यह गया था कि तीसरा वेव या चौथा वेव बच्चों के लिए हो सकता है, और इसीलिए केंद्रीय सरकार से काफी पैसा दिया गया था हर एक प्रदेश को कि बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल में, चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे वो सब डिवीजन स्तर पे हो, वहां पे बच्चों के लिए नेटवर्क बनाया जाए अस्पताल की। लेकिन ये एडिनो वायरस पेंडेमिक होने के बाद ये दिखा जा रहा है कि जिला स्तर पे बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सारे बच्चे बीसी रॉय हॉस्पिटल कोलकाता में रेफरल केस के हिसाब से आने की बाद उनका मौत हो रहा है, क्योंकि जब तक वो कोलकाता मेडिकल कॉलेज या बीसी रॉय में पहुंच रहे हैं तब तक हालत बिगड़ता जा रहा है। तो मतलब दूसरा क्या है, गांव में ट्रीटमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो सामने चुनाव है पंचायत की, वो गांव की चुनाव है, और ममता बनर्जी को इस झूठ को
सफेद करना है, इस झूठ को लोगों के सामने से निकालना, इसीलिए वो बच्चों की मौत मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और झूठ एग्जैक्टली। तीसरी बात यह है, जी 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 जल्दी समाप्त करें, फिर एक और सवाल मेरे जहन में है। जी नहीं, पूछे निखिल जी। एक बात इसी से जुड़ा हुआ दरअसल मेरे जहन में है कि क्या इसी तरह का सफेद झूठ जो आपने कहा काला सफेद करने की स्थिति में की वजह से जो ये अभी ऐलान किया गया है कि पंचायत चुनाव में जो पोस्ट पोल वायलेंस में जिन लोगों का नाम रहेगा टीएमसी कार्यकर्ताओं को, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, क्या ये जो जनता के बीच में एक इमेज ममता बनर्जी की टार्निश हो रही थी कि वायलेंस की वजह से, उनकी वजह से ही, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से पूरे बंगाल में हिंसा छाई हुई है, उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए ये सारा एजेंडा है? किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए निखिल, इसमें तो पहले चीफ मिनिस्टर को मानना पड़ेगा, पिछले 2 साल से जो नकारती आई है वो कि पोस्टपोल वायलेंस हुआ है जी। पहले तो ये माने वो। हाँ, आज अगर अपने पार्टी के नेताओं को बताया ये जा रहा है कि गांव से आप लिस्ट भेजे कि कौन पोस्टपोल वायलेंस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर लॉजिक के हिसाब से हम चले तो मतलब 2 साल की पहले जो 2021 के चुनाव के बाद पूरे देश में बताया जा रहा था कि बंगाल की पोस्टपोल वायलेंस पूरे स्वाधीन भारत में एक सीमा क्रॉस कर गया और पूरी तरह से ममता बनर्जी इसको नकारते गए, तो क्या आज उन्होंने ये मान लिया है कि पोस्टपोल वायलेंस हुआ है, जिसके कारण इतने सारे कमीशन बंगाल में आए, इतने सारे अदालत इसको संज्ञान में लिया, इतने सारे आरोप बीजेपी और बाकी अपोजिशन की, जी, और उसमें उनके कार्यकर्ता भी शामिल रहे। अपोजिशन ये जो मांग कर रहे थे कि एग्जैक्टली ये सिर्फ बीजेपी का नहीं है, देखिए ये सिर्फ बीजेपी का नहीं है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उनका भी ये आरोप है कि उनके लोग भी इस पोस्टपोल वायलेंस में शिकार हुए हैं। 2 साल ममता बनर्जी मना नहीं, आज जाके अपने पार्टी का हिसाब ठीक करने के लिए उन्होंने लिस्ट मांग रहा है, मतलब पोस्टपोल वायलेंस हुई है। जी 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 निश्चित तौर पर तो स्थितियां कहीं ना कहीं बड़ी प्रतिकूल है और ममता बनर्जी भी इसको समझ रही हैं। शायद यही वजह है कि पहले वो डिनाई करती हैं, लेकिन देखती हैं कि जब हाथ से स्थितियां बाहर निकल रही हैं तो उसको लीपने का, या जिसको कहते हैं कि लीपने पोतने जैसी स्थितियां वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रसेनजीत बख्शी।